नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है समाज विज्ञान का। ये राजस्थान बोर्ड के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। तो इसके अंदर आज समाज विज्ञान का पेपर हुआ है 15 दिसंबर को। कुछ बच्चों का पेपर हो चुका है, कुछ का पेपर होना बाकी है। सभी बच्चों का आज पेपर नहीं था, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये 3.25 घंटे का पेपर आएगा, 70 मिनट, वो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों आप देखें, मैं पूरे पेपर के आंसर की बताने वाला हूँ यहाँ से, और पूरा पेपर दिखाऊंगा और सेम पैटर्न पे सेम पेपर आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, देखो, जिसमें दिया जा रहा है कि लोह दुष्पात उद्योग है। लोह दुष्पात उद्योग कौन सा है? तो ये आपका होगा, जो आंसर है ये है दोस्तों ए, आधारभूत उद्योग को कहते हैं। आगे बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे दिया जा रहा है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है अपना 1789 में। चौथा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो ये जो आंसर होगा ये है तमिलनाडु। ओके, किसमें? तमिलनाडु में कर दिया है। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे भारत में प्रमुख साधन है? तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर आप बताएंगे सड़क परिवहन। आगे आपको बोला जा रहा है, देखो, भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर जो छठा क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा चेन्नई पतन। आगे बोला जा रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास में जो आ रहा है ये आता है आठवां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें सीमेंट वाला नहीं है। नवा क्वेश्चन में आ रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो इसका साधन होगा अपने पास में जल परिवहन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 10वां क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव डालने का कारण है। तो ये कौन सा है? उपयोग सुविधा, औद्योगिकरण भी है, नगरीयकरण भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है, सारे आपके आने। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कैसे आपको क्लास लग रही है, और जितना हो सके आपके दोस्तों के पास शेयर करें। मैं हर वीडियो लेके आता हूँ आपके हर पेपर का सॉल्यूशन। अब दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है 11वां क्वेश्चन सभी 2-2 नंबर के हैं। तो 11 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मारी आन कौन थी, ये बताना है आपको। आगे बोला जा रहा है 12 क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखिए, 2 कार्य बताना है राजनीतिक दल के। फिर 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना? ये बताना है। 1885 में हुई थी। क्या हुई थी? 1885 में। अब नेक्स्ट आपको बोली जा रही है क्या? 14 क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। 15 क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। 16वां क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करने को कार्य कौन करता है? आगे 17 क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक स्रोत का नाम लिखिए। 18 क्वेश्चन है रैन मैक्सी कंपनी क्या उत्पादित करती है? 19वां क्वेश्चन है उदासीकरण का क्या अभिप्राय है? 20वां क्वेश्चन है कोपरा का पूरा नाम लिखिए। ये छोटे क्वेश्चन थे 2 नंबर के जो हो जाते हैं। अब दोस्तों अपने पास में आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है?
ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, यह कब लागू हुआ। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, बताइए। 24वां क्वेश्चन है कि रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है, दो परमाणु संयंत्रों के नाम बताइए। अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है 26वां, इसमें बोला जा रहा है संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। फिर आपको बोला जा रहा है 27वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। 28वां क्वेश्चन है कि विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। अब 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो दोस्तों इसको भी आप देखें, जिसमें आपको दे रखा है ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, बड़े क्वेश्चन है आपके सामने जो आ रहे हैं, तो इनको देखें। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। 30वां क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। ये नहीं आ रहा है तो आप ये नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखें दोस्तों, बोला जा रहा है कि भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए। 31वां क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। इसका अथवा का ये है, तो इसमें कर सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है, स्पष्ट कीजिए। ये बात आपको बोली जा रही है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 32वां, जिसमें दे रखा है कि शासन के भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है इसको, देखो, मुंबई, विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी और पारादीप बंदरगाह। अगर ये नहीं जानते हो आप, तो ये दर्शा सकते हैं भारत के मानचित्र में लोहा और इस्पात संयंत्रों को दर्शाना है अपन को। तो इसमें अपन को दे रखा है बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और सैलम, ये बताना है। तो दोस्तों इस तरह से पेपर था। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और आप पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।